एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को वृक्ष से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार फिर बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज्य किया करता था। राजा अंगपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वो मदन सेना से प्रेम करने लगा था और हरदम उसी के ख्यालों में रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहां मदन सेना अकेले बैठी थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूं। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूं। धर्म सिंह उसकी बात नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता है। फिर मदन सेना बताती है, मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूंगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत घबरा गई। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि वो ठीक 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र दत्त से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई, लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बताती है, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। ये बात सुनकर समुद्र दत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्र दत्त ने उसे जाने की इजाजत दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस आदमी के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के वस्त्रों में जाती महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया और बोला, कहां चली? मदन सेना भयभीत हो गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दे। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले दिन ही अपने पति को त्याग कर क्यों जा रही हो? कन्या ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाजत लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूं, पर वहां से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस आदमी के पास जाने के लिए चलने लगी। उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के वस्त्रों में देखकर पूछा, अरे तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का वस्त्र पहनकर आई हो? मदन सेना ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहां आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वो किस तरह अपने पति से इजाजत लेकर आई है। ये सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और अब तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ अपने पति के पास। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मदन सेना उस आदमी के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है,
ये कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्मसिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्मसिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहां क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक पहुंचा देता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोककर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में से सबसे महान त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल सबसे महान त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहता है, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्मसिंह उसे दूसरे की पत्नी समझकर त्याग देता है और उसे यह बोध भी था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भय भी रहा होगा कि मदन सेना का पति सुबह होते ही उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दें। चोर को किसी बात का भय नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा से ही पाप कर्म करते आ रहा था, इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं जाता। इसी वजह से चोर का त्याग महान है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से वृक्ष पर चला जाता है। कहानी से सीख, किसी भी मुसीबत में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में।